वर्स 15, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 15 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। आज यहाँ से मैं अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूँ। मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना। ये मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना। ओबेइंग द कमांडमेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओबेइंग द कमांडमेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना, ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। जब हम उस खुदा से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को भी मानना है। हम प्रभु के लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, हम मसीह लोगों के लिए उस खुदा को हम विश्वास करते हैं। हमें उसकी आज्ञा को मानकर हमारे लिए चलना है। हम मसीह लोगों के लिए हमें अपना इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार हमें जीवन नहीं जीना, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बुलाया है, हमारे लिए जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमारे लिए बुलाया है, जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो हम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से हम नहीं चल सकते हैं। यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, ये जीवन यीशु मसीह का है। यीशु मसीह को जब हमने विश्वास किया तो ये जीवन अभी हमारा नहीं रहा और ये यीशु मसीह का ये हमारा जीवन हो गया। इसलिए हम अपना इच्छा, अपनी मर्जी से हम मसीह लोगों के लिए नहीं चलना चाहिए। उस खुदा की आज्ञाओं को हमारे लिए मानकर चलना है। जब यीशु मसीह की आज्ञाओं को हम मानकर चलते हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा होता है। हम सफलता प्राप्त करते हैं, हम आशीष से प्राप्त करते हैं और हम समस्याओं से भी, बहुत सारी समस्याओं से, हम स्ट्रगल से भी हम बच जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इच्छा, अपनी मर्जी में चलते हैं, जीवन जीते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते नहीं हैं, खुदा का भेड़र में नहीं चलते हैं, उनके जीवन बहुत दुख उठाना पड़ता है, समस्याओं से जीवन गुजरता है और आशीषित भी नहीं होते हैं। मसीह जीवन में सफलता भी प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर वचन में बोला है कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। हम खुदा से हम बोलते हैं कि हम खुदा आपसे प्रेम करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को भी मानना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं खुदा हम तो आपसे प्यार करते हैं, हम तो प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते नहीं हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते नहीं हैं। चलना अपनी मनमर्जी में ही होता है। दुनिया के काम भी करना, जो संसार के कामों को भी करते हैं, अपनी मनमर्जी में चलते हैं, लेकिन वो क्या है कि झूठा प्रेम होता है कि खुदा हम आपसे प्रेम करते हैं बोलते हैं, लेकिन चलते हैं जो कि अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार, पर यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। सच्चा प्रेम वही है, ये खुदा के साथ में करना, जब यीशु मसीह के अधीन में रहकर, उसके भेड़र में रहकर चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसको विश्वास करना, यीशु मसीह को, उससे दुआ प्रार्थना करना, प्रभु का वचन पढ़ना, चर्च में आना, संडे के लिए दशमांश देना, संसार के कामों से, बहुत सारे कामों से बचे रहना। अभी बहुत सारे जो है कि संसार के जो है कि अभी देखा जाए तो त्योहार भी चल रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, हमें उनसे भी हमारे लिए अलग रहना है। हम यीशु मसीह को सच्चा खुदा के लिए हम विश्वास करने वाले हम लोग हैं, लेकिन हमें दुनिया के लोगों के कामों में भी हमारे लिए शामिल नहीं होना है और हमें ऐसा चाट, पर्व, त्योहार हमारे लिए किसी का नहीं मनाना। हम जिंदा खुदा के हम बच्चे हैं यीशु मसीह के, इसलिए हमें यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर हमारे लिए चलना है, उसकी अधीनता में, उसके भेड़र में हमारे लिए चलना, हम यीशु मसीह को विश्वास करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारा जीवन अच्छा होता है और वो खुदा हमारे जीवन में आशीष देता है। आमीन। इसलिए आज की सुबह यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें जब उस खुदा से हम प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हमारे लिए मानना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 1 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 22, पहला शमूएल की पुस्तक उसका 15 अध्याय का 22 आयत में परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं, यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय का 22 आयत में यहाँ पर देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है,
प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आमीन। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हमें जो है कि परमेश्वर यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से वो प्रसन्न होता है। जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को हम मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उससे खुदा खुश हो जाता है, हमसे प्रसन्न होता है। यहाँ पर भी जब हम देखते हैं साउल की कहानी के लिए 15 अध्याय में जब हम देखते हैं, पहला शमूएल 15 अध्याय में, तो साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर ने शमूएल के लिए बोल दिया था कि तू जाकर उसके लिए बोल दे, सब अमालेकियों के लिए जाकर वो खत्म कर दे, साउल वहां के राजा अगाग को भी खत्म कर दे साउल। लेकिन उसने क्या है कि परमेश्वर की आज्ञा को साउल ने माना नहीं और उसने अपना मर्जी, अपना इच्छा उसने चलाया और वहां पर जाकर जो कि अमालेकियों के लिए कुछ उसने छोड़ भी दिया, वहां के राजा को भी जीवित रख लिया, अच्छे अच्छे गाय बैल बछड़े सब कुछ उसने जिंदा रख लिए। जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, शमूएल को बोल दिया था अपने दास नबी के लिए, भविष्यद्वक्ता के लिए, शमूएल को जो परमेश्वर ने बोला कि जाकर अभी ऐसा बोल दे साउल से और ऐसा ऐसा करे वो, लेकिन साउल ने अपना मनमर्जी किया और परमेश्वर की आज्ञा के लिए नकार दिया, नहीं माना, परमेश्वर की बात को नहीं माना। जिससे क्या है कि देखो परमेश्वर ने साउल के लिए इजराइल का पहला राजा बनाया। एक छोटा नीची जाति का एक अच्छा लंबा सुंदर व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया, राजा में उसको राजा बनाया इजराइलियों के ऊपर में। इजराइल का पहला राजा वही था, परमेश्वर ने इतना आशीष उसके लिए दिया। लेकिन क्या हुआ, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा के लिए उसने नकार दिया, तो परमेश्वर ने उसके लिए राजा पद से भी उसके लिए गिरा दिया और जो है कि जीवन भी उसका बहुत, जब देखते हैं बहुत बुरी तरह से जो है कि मौत हुआ है बाइबल में, जब हम देखते हैं ऐसे जीवन नाश हो गया क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, अपना इच्छा अपनी मर्जी से समझ के अनुसार वो चला, इसलिए अपनी आशीष को भी गवा दिया और अपना जीवन को भी जो है कि जो नाश हुआ। इसलिए क्या है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर हमारे लिए हमें चलना है, आपके लिए, मेरे लिए। तो परमेश्वर ने जो आशीष है हमारे लिए रखा है, परमेश्वर आशीष से भी हमारे लिए देगा, हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा। इसलिए यहाँ पर देखते हैं तो साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए उसने अपनी आशीषों के लिए गंवा दिया। लेकिन हमें परमेश्वर की आज्ञा को हमारे लिए मानकर हमें चलना चाहिए। मसीह लोगों के लिए उसको हमें विश्वास करना हमारे लिए बहुत जरूरी, तो खुदा हमारे जीवन में आशीष देता है। और दूसरी कहानी देखते हैं हम, आदम और हव्वा की कहानी। आदम और हव्वा की कहानी के लिए देखते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए आज्ञा दिया था कि तुम्हारे लिए अभी ये जो बगीचा लगा दिया है, इसके सारे जो फल, जो वृक्ष इसमें लगाए हैं, सारे जो कि वृक्षों के फल को तुम खा सकते हो, लेकिन उसके बीच में जो भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष लगा है उसके फल को तुम मत खाना, और जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे तो उसी दिन तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने जो है कि उनके लिए बोल दिया, लेकिन उन्होंने क्या है कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा के लिए नकार दिया और उन्होंने जो है कि दुष्ट की आज्ञा को मान लिया, शैतान की आज्ञा को माना और वो सर्प बनकर जो है कि आया और उनके लिए भड़का दिया कि कुछ नहीं होगा, तुम जो है कि तोड़ करके खा लो। और जब दुष्ट की आज्ञा को मान लिया उन्होंने, बहुत दुख उठाया। परमेश्वर ने बगीचा से भी उनके लिए निकाल दिया और बहुत स्ट्रगल उनके लिए करना पड़ा, जीवन में समस्याएं, दुख, बीमारी, तकलीफ में कष्ट उठाना पड़ा, बहुत मेहनत का जो है कि खेती बाड़ी करके बहुत मेहनत करके उनको जो है कि खाना खाना पड़ा। बहुत मुश्किल उनके जीवन में आ गई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इसीलिए क्या है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए अपनी आशीषों को भी उन्होंने खो दिया। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, अपनी इच्छा अपनी मर्जी के अनुसार चलेंगे, हम अपनी आशीषों के लिए खो देंगे, बहुत समस्या हमें अपने जीवन में उठाना पड़ेगा। इसलिए जो खुदा ने हमारे लिए बोला है तो हमें करना चाहिए। हम मसीह लोगों के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को हमारे लिए मानना है, उन्हीं पर हमारे लिए चलना है, तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष देता है जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम फॉलो करते हैं, हम मानते हैं, और परमेश्वर हमें आगे लेकर जाता है और परमेश्वर हमें आशीषित करते जाता है, हमारा जीवन भी अच्छा चलता है। इसलिए अब्राहम की कहानी जब हम देखते हैं, अब्राहम की कहानी देखते हैं, वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा और परमेश्वर ने उसके लिए बुलाया, चुना और वो परमेश्वर के पीछे पीछे चला, परमेश्वर का सेवा किया, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, वो सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति था
जो परमेश्वर ने बोला उसके लिए बुलाया, घर परिवार को छोड़कर भी सब कुछ वो निकल गया और परमेश्वर की बातों को नकारा नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को नकारा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो जो प्रभु बोलते गया और अब्राहम सब करते रहा। तो परमेश्वर ने बहुत आशीष उसके जीवन में दिया है। उसने यहाँ तक कि एक बेटा जो उसके पास में संतान नहीं था, 100 साल का उम्र में परमेश्वर ने एक बेटा दिया, सारा 90 वर्ष की थी और उसको भी परमेश्वर ने बोल दिया। तो यहाँ तक भी वो आज्ञाकारी रहा, एक परमेश्वर ने बेटा दिया और उसको भी खुदा बोलता है, उत्पत्ति 22 अध्याय में बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि उसको भी जाकर तू बलिदान करके चढ़ा दे। फिर भी उसने मना नहीं किया और वो परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसके लिए भी जो कि बलिदान करने के लिए तैयार हो गया, ले गया जाकर के बलिदान करने लगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि नहीं, मैं जानता हूँ तू कितना मुझसे प्रेम करता है, मेरी बातों को मानता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, मैं जान गया हूँ। परमेश्वर ने बोल दिया और बहुत आशीष तेरे लिए दूंगा, परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर ने बहुत आशीष अब्राहम के लिए दिया। आमीन। ऐसे जब हम खुदा के साथ में विश्वास योग्य होकर हम जीवन जीते हैं, खुदा की आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, चलते हैं मसीह जीवन में, तो खुदा हमारे लिए आशीषित करते जाता है। परमेश्वर बहुत आशीष हमारे लिए देता है। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलते रहना मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने बाइबल में बोला है हमारे लिए, खुदा के साथ में हमें झूठा प्रेम नहीं दिखाना है, लेकिन सच्चा प्रेम करके हमारे लिए चलना, उसकी आज्ञा को मानना यीशु मसीह के लिए, तो हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा और हम आशीषित होते जाएंगे। और तभी हमारा जीवन जो है कि अच्छा चलता है। हम खुदा की बातों को हम मानकर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो हमारा घर भी, हमारा जीवन भी ये अच्छा रहेगा। इसलिए ये जो घर बनाने वाले जो दो मनुष्य थे, उनमें से भी एक ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। परमेश्वर के वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं लूक चैप्टर 6 वर्सेस 46 टू 49 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। वर्सेस लूका उसका 6 अध्याय का और 46 आयत से लेकर 49 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में एक कहानी हमारे लिए देखने के लिए मिलता है कि घर बनाने वाले वहाँ पर दो मनुष्य थे, लेकिन एक ने क्या है कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर के वचन को, बातों को नहीं माना और उसने अपना जो है कि घर रेता पर बना दिया। और जब घर रेता पर बना दिया तो जब आंधी तूफान चले, बाढ़ें आए, वो घर जो है कि गिरकर सत्यानाश हो गया। घर मतलब क्या है कि हमारा जीवन का बात यहाँ पर परमेश्वर का वचन करता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के विषय में हमारे लिए बताता है। यदि हम जो है कि यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर हम यीशु मसीह में हम अपना घर हम बना रहे हैं, जीवन है परमेश्वर के वचन में हम अपना जीवन का निर्माण कर रहे हैं, यीशु मसीह में अपना घर बना रहे हैं, तो ये हमारा घर आंधी तूफान आने से, बाढ़ें, जीवन में जो समस्या परेशानी आने से, दुख बीमारी आने से क्या है कि हमारा घर जो है कि गिरता नहीं है। ये घर का बात नहीं है, लेकिन ये उदाहरण यहाँ पर बाइबल में दिया है, लेकिन ये हमारे जीवन की बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। यदि हम इस खुदा की आज्ञा को मानते हैं तो ये हमारा घर गिरेगा नहीं और हमारा घर प्रभु में स्थिर बना रहेगा। परमेश्वर के वचन में हम खड़े रहेंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। यहाँ पर भी दो मनुष्य ऐसे ही थे, एक ने तो परमेश्वर की आज्ञा को माना, अपना घर अच्छा बनाया और चट्टान पर नींव डाला और उसका घर आंधी तूफान बाढ़ आने से गिरा नहीं, लेकिन जो दूसरा मनुष्य था उन्हें परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और रेता पर जाकर घर बना लिया। रेता पर जब घर बनाया तो आंधी तूफान बाढ़ आया, उसका घर गिर गया। इसलिए क्या है कि हमें चट्टान पे यीशु मसीह में अपना घर हमारे लिए बनाना, यीशु मसीह की आज्ञा को हमारे लिए मानना। ये दूसरा मनुष्य के जैसे नहीं बना, जिसने परमेश्वर की आज्ञा के लिए नहीं माना और रेता पर घर बनाया तो उसका घर गिर गया। यदि हम यीशु मसीह की आज्ञा को मानेंगे और जो है कि चट्टान में अपना घर बनाएंगे तो हमारा ये घर बना रहेगा। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से आज की सुबह यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। जो आज्ञाएं प्रभु ने हमारे लिए दिया है बाइबल में, इन्हें हमारे लिए फॉलो करना है, इनके पीछे हमारे लिए चलना है। कभी भी हमारे लिए जिंदगी में ये हमारे लिए समझ के चलना चाहिए मसीह लोगों के लिए कि हम अपना इच्छा मर्जी से हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का अधिकार है हमारे जीवन में और यीशु मसीह ने हमारे लिए अधिकार, यीशु मसीह का अधिकार हमारे ऊपर में, तो हम अपना इच्छा अपनी मर्जी से हम जीवन नहीं जी सकते हैं, नहीं हम चल सकते हैं। इसलिए खुदा की मर्जी से हमारे लिए चलना चाहिए, यीशु मसीह की आज्ञाओं को हमारे लिए मानना चाहिए। प्रभु ने हमारे लिए आज्ञा दिया है, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस 8 to 17 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 8 आयत से लेकर पढ़ते हैं तो 17 आयत तक वहाँ पर परमेश्वर की 10 आज्ञाएं वहाँ पर दिया गया है।
परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, तुम विश्राम दिन को पवित्र मानना, तुम चर्च में आना। परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है तुम अपने माता पिता का आदर करना, तुम चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, किसी चीज का लालच ना करना। ये 10 आज्ञाएं वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दिया गया है। इसलिए क्या है कि परमेश्वर की हमारी आज्ञाओं को मानना है। जब खुदा ने जो आज्ञा हमारे लिए दिया है, हम उसी तरीका से जब हम चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो हम आशीषित होते जाएंगे। यहाँ पर भी खुदा हमारे लिए आशीष देगा। स्वर्ग में ही परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष रखा है, तभी हम जो है कि स्वर्ग में हम पहुँच पाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो मेरी इच्छा पर चलते हैं, वो ईश्वर के राज्य की भागीदारी बनेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21, मत्ती उसका 7 अध्याय का 21 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु बोलते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकेगा, लेकिन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानता है, वही परमेश्वर के राज्य में जा सकेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की इच्छाओं पर हमारे लिए चलना है। हे प्रभु हमारे लिए नहीं बोलते रहना है। ऐसे ही हमारे लिए प्रभु से झूठा प्रेम हमारे लिए नहीं दिखाना, लेकिन सच्चा प्रेम हमारे लिए दिखाना है। तभी हम उस खुदा की आज्ञाओं को हम मानते हैं। ऐसे ही हम जो कि नहीं बोल सकते प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन चलना अपनी मन मर्जी में हो, दुनिया में चलना हो, दुनिया के काम करना हो, वो परमेश्वर से प्रेम करना नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाओं को भी हम नहीं मानते हैं। जब हम सच्चा प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी हम मानते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, और हमारा जीवन भी अच्छा होता है। वो खुदा हमारे जीवन में आशीष देता है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इसके द्वारा हम सबको आशीष दे।